दियों की झिलमिलाती आभा से ये दिवाली आपके घर में सुख, समृद्धि और ईश्वर का अनंत आशीर्वाद लेकर आए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्तस्ते महामाये श्री पूजे सुर पूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, स्टडी विद सोनी मैम के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्लास 11th में एक नई जानकारी और बम्पर नॉलेज के साथ क्लास 11th की 5वीं कड़ी को फिर से शुरू करते हैं। इसके पहले जो इतिहास में हमने पढ़ा था सुमेरिया की सभ्यता, और आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं बेबीलोन की सभ्यता। आपके दिमाग में फिर ये प्रश्न आएगा कि मैम ये बेबीलोन की सभ्यता कहाँ है, ये बेबीलोन सभ्यता किन चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, बेबीलोन की सभ्यता का उदय जो था वो सुमेरियन सभ्यता के पतन के बाद हुआ। अर्थात सुमेरियन सभ्यता के पतन के बाद जो अगली सभ्यता देखी गई वो कोई और नहीं, बेबीलोन की सभ्यता थी। और बेबीलोन की सभ्यता आपके प्राचीन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में ये बेबीलोन जो है वो इराक गणराज्य में स्थित है। आपके बेबीलोन की सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया के आसपास स्थित थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। बेबीलोन सभ्यता को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि बेबीलोन को बेबीलोन नहीं, इसके अलावा भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें इनका नाम है उत्तल बाबिल, बाबल इलम और बाल इलू इत्यादि नामों से भी हम बेबीलोन को जानते हैं। बेबीलोन की सभ्यता अपनी घनी आबादी वाला एक विशाल घनी आबादी वाला शहर था, और इसमें एक विशाल दीवार, इसके अलावा मंदिर, महल इत्यादि बने हुए थे, जिनमें से कुछ ऐसी कलाकृतियाँ आज भी जो हमें एक दुनिया के प्राचीन अजूबों के रूप में भी जानी जाती है, जिसमें आप जान सकते हो मरदुक का मंदिर, इसके अलावा आपका इस्तार का गेट, और इस्तार के गेट के अलावा हैंगिंग गार्डन जिसको झूलता हुआ बाग भी कहा जाता है। ये सब ऐसे बनाई गई कलाकृतियां हैं जो आज भी दुनिया के प्राचीन अजूबों में जानी जाती है। इसके अलावा बेबीलोन के लोग जो थे वो ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र और खगोल शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, और उन्होंने ही सबसे पहले गुणा पद्धति का आविष्कार किया था। इन लोगों को मस्जिद, गुंबद, मीनार इत्यादियों को बनाने का भी ज्ञान था। बेबीलोन के लोगों ने ही जल घड़ी और सूर्य घड़ी का भी निर्माण किया था। इसके अलावा बेबीलोन की जो सभ्यता थी वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन प्यारे बच्चों, बेबीलोन केवल इन कारणों से नहीं, और भी इसकी कई ऐसी विशेषता थी जिस कारण बेबीलोन जो थी वो विश्व सभ्यता में जानी जाती थी। सबसे पहले कि बेबीलोन का जो शासक जो था हम्मुराबी, जिसका शासन काल जो था आपका आप कह सकते हो कि 2124 से लेकर 2081 तक पूर्व जो शासन था वो उसका हम्मुराबी का शासन था, और ये जो थे एमोराइट राजवंश के एक शासक थे। हम्मुराबी जो थे ये विश्व के एक ऐसे शासक थे, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने विधि संहिता के रूप में अपने कानूनों का एक विधि संहिता जो दिया था, और कानूनों को लिखित रूप से एक विधि संहिता में संकलित किया था। तो हम्मुराबी की विधि संहिता आज भी विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसके अलावा बेबीलोन की एक नहीं कई विशेषताएं हैं, और बेबीलोन अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो आज बेबीलोन की सभ्यता में क्लास खत्म होता है, और अगले क्लास में फिर एक नए नॉलेज के साथ हम किसी अगले ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे। और आने वाला जो हमारा जो चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 महाद्वीपों में घिरा हुआ देश। ठीक है, तो तब तक बेटा आप लोग इस वीडियो को देखो, अपने ज्ञान को और अपने नॉलेज को इस वीडियो के माध्यम से और बढ़ाओ, और मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो। और मेरा ये भी है कि अगर आप इस वीडियो में लगातार बने रहते हो तो आपकी 11th की तैयारी में इतिहास में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और आपकी तैयारी लगातार मजबूत होती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और एक बार आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।